उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए हमने एक बुक मंगाई है, उसका आज हम आप लोगों को रिव्यू बताएंगे कि ये बुक आप लोगों के लिए लेना ठीक होगा या नहीं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे, क्योंकि ये जो बुक है इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, इसीलिए इस बुक का हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो सबसे पहले ये जो है किस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित हुई है, तो ये आपके RBD पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित हुई है। ठीक है, इसका जो पॉकेट जीके नाम से ये पुस्तक बहुत ही मशहूर हुई है, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में इस पुस्तक से ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिले हैं। ठीक है, ये आपके किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपके खान सर के द्वारा लिखी गई, जिन्हें हम लोग बिहार केसरी भी कहते हैं। ठीक है, और इस बुक का जो आप लोगों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की, उसके बारे में, इसके एक एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपको ये बुक दे रखेगी। प्राइस आपका लगभग, अगर आप इसको ऑफलाइन कहीं दुकान से खरीदेंगे तो ये आपको 170 से 180 रुपये के बीच में पड़ेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगी। तो हमारी राय यही होगी कि आप लूसेंट तो पढ़ ही चुके होंगे, तो आप इस बुक को भी खरीद लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है ठीक है और आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज इसमें आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें विषय सूची की आपकी कुछ किस तरीके से दे रखी गई है। सबसे पहले आपका इतिहास का पोर्शन दे रखा है, जिसमें आपके प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके पेपर में सारी डिस्कस की गई, कोई भी पॉइंट कोई भी चैप्टर आपका छोड़ा नहीं गया इस बुक में। ठीक है, फिर आपका मध्यकालीन भारत आ जाएगा, फिर आपका आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं पुस्तक में। आगे देखते हैं, फिर आपसे भारतीय संस्कृति के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसको भी डिस्कस किया गया है इस किताब में। फिर आपका विश्व का इतिहास, ठीक है, ये तो आपका हो गया इतिहास के पॉइंट। अब भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में भी आपके टोटल 38 लेसन है। ठीक है, कितने लेसन है? 38 लेसन है। इसके बाद में ऐसा नहीं कुछ भी छोटा हो इस बुक में। फिर भूगोल भी इस किताब में बहुत ही बेहतरीन ढंग से चैप्टर वाइज आपके दे रखी गई है, जिसमें आपके कुल 33 चैप्टर आपके भूगोल में आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसमें जो है ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भारत का भूगोल हो जाएगा, फिर अर्थव्यवस्था भी दे रखा गया है, और सामान्य विज्ञान। ऐसा नहीं कि विज्ञान की चीज़ें इसमें नहीं, बुक में सारी चीज़ें आपके सामान्य विज्ञान की भी दी गई, और रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी पॉइंट हैं सारे चैप्टर जो आपके पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी सारे चैप्टर इस बुक में। फिर आपसे ऐसा नहीं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन छोड़ दिए जाए, कंप्यूटर के भी आपके 7 चैप्टर हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आपके कुछ विविध प्रकार के प्रश्न जो आपके पेपर में बन सकते हैं उनको भी इस किताब में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं इसमें क्वालिटी किस तरीके से आपकी होने वाली है, ताकि आपको देखिए पुस्तक तभी आपको आकर्षित करती है जब उसमें चीज़ें जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखी हों, मेन पॉइंट आपके जब हाईलाइट होते हैं तभी आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो इसमें जो आपका सबसे पहले चैप्टर आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत होगी उसी तरीके से अंत होता है, तो आप देखेंगे कि इस बुक में जो पहला चैप्टर आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा लाइन वाइज चित्र वाइज आपके साथ चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण अभिलेख आपको अलग चार्ट में ये चीज़ें दे रखी हैं ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद सिक्के से संबंधित जितनी भी पॉइंट आपके थे भारतीय प्राचीन इतिहास में वो सारे यहाँ पर देखिए आपको टॉपिक वाइज चीज़ें दे रखी हैं। सिक्के से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर है। फिर साहित्यिक स्रोत आपसे पूछा गया तो वो सारे यहाँ पर हैं। सबसे पहला वैदिक साहित्य आपका था, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य था, ये सारे जो भी आपके साहित्य थे, तो साहित्य से संबंधित आपकी सारी चीज़ें एक तरफ दे रखी गई हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर काल आ जाएंगे। अब जैसे पूरा पाषाण काल से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप देखेंगे ये सिर्फ आप इतने पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये किताब कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई, इसमें कोई भी पार्ट आपका किसी भी टॉपिक का छोड़ा नहीं गया है, सारे पॉइंट लिखे गए हैं। और बस आप लोगों का क्या है कि इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार रीड करना होगा, तभी आप अपने आने वाले एग्जाम में क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। क्योंकि जब सारी चीज़ें एक साथ ली जाएंगी तो ये आप समझेंगे कि अब जैसे पूरा पाषाण काल है, सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कुछ भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं है कि ताकि ये ना हो कि ये क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं आया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए जहाँ पर इन लोगों ने चीज़ों को चार्ट में समझाया गया है तो वहाँ पर इन लोगों ने चार्ट में भी बताया है।
ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसी तरीके से आपके सारे चैप्टर वाइज चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं, ठीक है। अब जैसे 1857 की क्रांति है, देखिए कितने बेहतरीन ढंग से आपकी दे रखी गई, विद्रोह की तिथि क्या है और ब्रिटिश नायक कौन थे, विद्रोह को दबाने वाले कौन लोग थे। तो ये सब चार्ट वाइज चीज़ें जब आपकी होंगी तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ठीक है, तो मेरी तो राय आप लोगों के लिए यही होगी कि 150-200 रुपये की बात है, आप ज़रूर इस बुक को खरीद कर ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे एशिया के एक देश नज़र में सारे देखिए देश दे रखे हैं, ठीक है, उनकी मुद्रा दे रखी गई है, उनके प्रमुख उत्पाद कौन से हैं वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी गई हैं, ठीक है। बाकी और भी आप देखेंगे तो इस बुक की जो क्वालिटी है वो आपकी कुछ लाल पेन से और काले पेन से, 2 ही पेन को इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब जैसे ग्रांड ट्रैक से रोड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपने इतना पढ़ लिया बस काफ़ी है, इससे बाहर फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जैसे कहता है कि देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे, देखिए कितने बेहतरीन ढंग से आपके दे रखे गए हैं, देश के जो आपके प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनसे इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन फिर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी रोग से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस किताब में डिस्कस किए गए हैं, देख रहे होंगे आप। कोई भी रोग से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपने अगर इतनी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है, पढ़ लिया, ठीक है। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो भी आपको इस बुक में दिए गए। कहने का मतलब इन लोगों ने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा है जीएस या जीके का जो आपका इस बुक में ना हो, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि खान सर की बहुत ही मेहनत के द्वारा इस पुस्तक को तैयार किया गया, इसीलिए ये पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और आप लोग अगर इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़रूर आपके एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। मेरी तो यही आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, आप लोग इसको ज़रूर खरीदिए, कोई इतनी महंगी भी नहीं है, आप लोग ज़रूर इसको एक बार ख़रीद कर ज़रूर पढ़िए, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर रिप्लाई देना कि ये बुक आप लोगों के लिए कैसी है, अच्छी हो तो ज़रूर आप लोग बताना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना ताकि जिन लोगों को ज़रूरत हो वो लोग इस पुस्तक को खरीद सकें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।